एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और उत्साही लड़का था जिसे हर समय कुछ नया करने की चाह रहती थी। एक दिन गांव के बाहर की पुरानी हवेली के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा जाग उठी। लोगों का कहना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत डरावना था, चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की आवाज़ें। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि वो वाकई में बहुत पुरानी और डरावनी थी। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और हवेली का मुआयना करने लगा। अचानक उसे एक कमरा दिखा जिसकी दरारों में रोशनी झलक झलक रही थी। वह कमरे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो खुद को हवेली का मालिक बता रहा था। वह व्यक्ति अर्जुन और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें बैठने को कहा। उसने बताया कि कई साल पहले उसका परिवार इस हवेली में खुशी-खुशी रहते थे। एक दिन अचानक कुछ डाकुओं ने हमला किया और उसके पूरे परिवार को मार डाला। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन से निवेदन किया कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए वह हवेली के आंगन में लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन करे। अर्जुन ने साहस जुटाया और अगले ही दिन गांव के पंडित जी से हवन की तैयारी करने को कहा। पंडित जी ने बताया कि हवन करने से आत्मा को शांति मिलेगी और हवेली के रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो जाएगी। हवन की तैयारी शुरू हुई और गांव के लोग भी उत्सुकता से यह देखने आए। हवन के दौरान हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। हवन पूरा होते ही वृद्ध व्यक्ति की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद किया और आकाश की ओर प्रस्थान कर गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई और अर्जुन गांव का हीरो बन गया। उसकी साहसिकता और दृढ़ संकल्प ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव को एक भयानक रहस्य से मुक्त किया। अर्जुन की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सभी ने उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प की सराहना की।